हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, बहुत दिन से कमेंट और उसके बाद फ़ोन आ रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर पर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम माइक्रो प्रोसेसर पर वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा हम इलेक्ट्रिकल आईसी में जो सब्जेक्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जो उसका सिलेबस है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे ऐसे एक खंड में जैसे हमारा हो गया क्या, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट हमारे, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जनरल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ऐसे 3 दिए हैं एक एक खंड में। ऐसे दोस्तों हमारा दूसरा खंड है जैसे स्ट्रक्चर ऑफ 8080 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, रजिस्टर है, एड्रेस डाटा बस है, कंट्रोल बस है, इंस्ट्रक्शन है, टाइम मल्टीप्लेक्सर ऑफ एड्रेस डाटा बस है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक है, लिफो स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है हमारा, सेव फॉर सेविंग रिक्वायर्ड डाटा रोल इन कॉलिंग सब्सक्राइंड, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों, उसके बाद हमारा इसमें टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी साइकिल, ठीक है, ऑपकोड साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल, ठीक है, इनपुट आउटपुट रीड राइट साइकिल। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे वाले खंड में इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें दोस्तों है जैसे हमारा है प्रोग्रामेड इनपुट आउटपुट यूजिंग इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑन आईसी। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जैसे हमारे 3 खंड में इतने पॉइंट हो गए, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हमारे पहले खंड में इतने पॉइंट हो गए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिलेबस है इसी प्रकार 5-6 पॉइंट खंड में है और उसमें क्या है 7-8 पॉइंट ऐसे हैं। तो दोस्तों हम एक एक खंड जो है धीरे धीरे समझेंगे और उसके थ्योरी और उसके क्या है उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो हम क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट का उसको समझेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर वही है जो आप सीपीयू पढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यानी कि हम कोई भी डाटा यानी कोई भी सिग्नल जब हम डाटा के रूप में, ठीक है, उसको हम बाहरी स्रोत से, ठीक है, चाहे वो कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, जब उससे हम अपने कंप्यूटर को देते हैं तो जो प्रोसेस करने का काम करता है वो क्या करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेस करने के बाद फिर वो आपके डिस्प्ले पर क्या करता है, वो हमारा डाटा क्या करता है, जो हमने दिया है उसको पूरा प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, दिखाई देता है। तो ये काम कौन करता है दोस्तों, ये करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों यदि हम माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास जानना चाहें तो इसको 1970 में, सबसे पहले इसको 1970 में जो है बनाया गया था, जिसका नाम था हमारा 4004 के नाम से जाना जाता था। और ये दोस्तों कितने बिट का था, 4 बिट का था। ये दोस्तों जो है हमारी जापान की एक कंपनी थी जिसका नाम था बिजीकॉम ने इंटेल को क्या किया था, दिया था इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब बन के तैयार हुआ तो 4 बिट का था और कितने, यानी हमारा क्या नाम से जाना गया, 4004 कहने का मतलब दोस्तों इसीलिए नाम रखा गया था क्योंकि वो 4 बिट का था। तो कितने सन में बना था वो दोस्तों, 1970 में। तो ये दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास है। इसी को इंग्लिश में आपके सिलेबस में दिया है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इवोल्यूशन मतलब उन्नति, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की उन्नति। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट जनरल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो जनरल एप्लीकेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर का मतलब जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब जैसे जानकारी के लिए जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो एक तरह का चिप होता है, ठीक है, कंप्यूटर में, यानी निर्देश को पहुंचाने के लिए और जो हम डाटा दिए हैं उसको प्रोसेसिंग करके फिर स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। ये एक तरह का चिप होता है जो दोस्तों कहाँ पे लगा रहता है दोस्तों, ये मदरबोर्ड में क्या होता है, लगा रहता है। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के रूप में देखा जाए तो दोस्तों इसका यूज जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का मोबाइल फ़ोन, डिजिटल वॉच, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लाइटिंग कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, पावर स्टेशन, लैपटॉप, उसके बाद मल्टीमीटर, सीआरओ जनरेटर, ठीक, वेब जनरेटर, उसके बाद हमारा क्या है टेलीविजन, मोर एप्लीकेशन इन मेडिकल, यानी कि एप्लीकेशन यानी कि इसका जो यूज है वो मेडिकल लाइन में क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों जब ये बनाया गया, ठीक है, जब ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो किस सन में बनकर तैयार हुआ दोस्तों, 1977 में। किस कंपनी के द्वारा, इंटेल कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ये दोस्तों कितने बिट का था, 8 बिट का, यानी कि ये 1977 में 8 बिट का जो है माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, जो 1977 में बन के तैयार हुआ। और इसका यूज दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का यूज कहाँ कहाँ पे है मैंने आपको दिखा दिया। मोबाइल फ़ोन में भी प्रोसेसिंग का काम होता है इसलिए वहाँ भी इसका यूज होगा, डिजिटल वॉच में भी, यानी कि जितना भी चीज़ें मैंने एप्लीकेशन के रूप में आपको बताया 12-13 जगह, ठीक है, वो वहाँ पर उनका क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का वहाँ पे यूज होता है। दोस्तों इसके निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें 8 बिट का डाटा बस होती है, ठीक है, 16 बिट एड्रेस बस होती है जो कि 64 KB से ज़्यादा को एड्रेस कर सकती है। इसके बाद दोस्तों एक 16 बिट प्रोग्राम काउंटर पीसी होता है, ठीक है, एक 16 बिट स्टैक पॉइंटर होता है दोस्तों। ऐसे यानी जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होती हैं, बहुत सी सारी चीज़ें क्या होती हैं, लगी होती हैं।
इसके बाद दोस्तों 8085 माइक्रो प्रोसेसर का यदि आर्किटेक्चर देखना चाहें, ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम उसमें हमारा क्या लगा होता है, ALU, ठीक है, उसमें हमारा दोस्तों क्या लगा रहता है, ALU। यदि दोस्तों आर्किटेक्चर का हम आपको थोड़ा सा फिगर दिखाएं जानकारी के लिए, जैसे दोस्तों ये हम छोटा सा फिगर बनाए हैं, ठीक है, 8085 का जो है हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों बस बार होती है, ठीक है, ALU लगा होता है हमारा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, डिकोडर, एड्रेस बफर, ठीक है। और दोस्तों बहुत सी सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं, लेकिन मैंने सबको इसमें नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे उतना दिखाएंगे, यदि जो तो पूरा बना देते तो फिर आपको समझ में भी अच्छे से नहीं आता, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझिए भी। तो 8085 आर्किटेक्चर में दोस्तों जैसे हमारा पहला लगा होता है ALU दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो गणना करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि हम सिग्नल जब देते हैं मेमोरी यानी कि रैम में, ठीक है, तो वो क्या होता है, ALU में जाके यानी हमारी तर्क शक्ति यानी कि गणना जोड़ना घटाना वो क्या करता है, ALU क्या करता है। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या है, पहला ALU हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर दोस्तों या एक 8 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर दोस्तों आप लोग जानते हैं सबसे तेज मेमोरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हम कोई भी सिग्नल देते हैं, ठीक है, तो रजिस्टर क्या करता है, उसको रख भी सकता है और उसके बाद प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर को दे भी सकता है और डिस्प्ले पर क्या होगा, शो भी होने लगेगा। तो दोस्तों एक्यूमुलेटर जो होता है एक तरह का रजिस्टर होता है, इसे हम रजिस्टर ए के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और रजिस्टर कहने का मतलब दोस्तों मेमोरी रजिस्टर, दोस्तों आप लोग जानते हैं फ्लिप फ्लॉप का निर्माण करके रजिस्टर क्या करके किया जाता है, बनाया जाता है। और फ्लिप फ्लॉप भी आपकी क्या है, एक मेमोरी है, जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर में जो यूज होता है दोस्तों वो क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर दोस्तों ये क्या होता है, ये 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है दोस्तों। इसमें जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों इसमें जो है केवल आपके 5 एक्टिव रजिस्टर जो है, केवल आपके जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो कितने एक्टिव रहते हैं, 5, SZACP और CY, ठीक है। मतलब टोटल होते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो हमारे टोटल 8 होते हैं, ठीक है, वो मिलके रहते हैं, लेकिन उसमें जो एक्टिव रहते हैं वो केवल कितने रहते हैं दोस्तों, 5 रहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा हो गया 5, कौन कौन से दोस्तों एक्टिव रहते हैं, साइन फ्लैग, S के नाम से हमारा साइन फ्लैग, Z जीरो फ्लैग, ठीक है। उसके बाद AC एक्सिलरी कैरी फ्लैग, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा है पैरिटी फ्लैग, P के नाम से जानते हैं, कैरी फ्लैग CY के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारे 5 रजिस्टर हैं, फ्लैग रजिस्टर, जो हमारे क्या रखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में एक्टिव रहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सिस्टम बस, ठीक है, जो हमारी दोस्तों सिस्टम बस होती है, ठीक है, वो हमारी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम पावर स्टेशन में बिजली में पढ़ते हैं बस बार, ठीक है, यानी कि बिजली को आना और एक जगह से भेजना। दोस्तों जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब भी सप्लाई ले जाकर बस बार पर जो है उतार देते हैं और बस बार से जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और दोस्तों जब हमें ट्रांसमिशन लाइन में जब हमें सप्लाई लानी रहती है तब भी हम कहाँ पे लाते हैं, बस बार पे लाते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हमें ट्रांसफार्मर या जहाँ भी देना होता है देते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी बस मतलब वही चीज़ सेम है एग्जांपल के तौर पे, यानी बस यानी जो हम सिग्नल दोस्तों देते हैं कंप्यूटर को या हम जो भी सिग्नल दे रहे हैं मेमोरी को, ठीक है, वो मेमोरी का जो सिग्नल है, ठीक है, जो हम डाटा दे रहे हैं, ठीक है, वो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर तक कैसे पहुँचेगा दोस्तों, तो बस के माध्यम से क्या करता है, पहुँचता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर जब हम कोई सिग्नल देंगे तो सिग्नल कैसे जाएगा, वो बस के माध्यम से कहाँ जाएगा, ALU में जाएगा, यदि गणना वणना करना है तो, ठीक है। तो बस के माध्यम से जो हमारे सिग्नल हैं वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो हमारे बसें पाई जाती हैं दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है डाटा बस। यह डाटा बस को बाइनरी के रूप में माइक्रो प्रोसेसर और अन्य एक्सटर्नल यूनिट जैसे मेमोरी के मध्य ले जाती है, जिसका 8 बिट या 16 बिट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यानी 8 और 16 बिट की बसें बनाई जाती हैं डाटा बस, ठीक है, जिनका काम क्या रहता है, सिग्नल को ले जाना और ले आना। ये क्या होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा एड्रेस बस या ऑपरेशन, यानी ये जो हमारा दोस्तों एड्रेस बस होती है टोटल 16 बिट की बनाई जाती है और क्या होती है दोनों दोस्तों, ये यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही तरफ वर्क कर सकती है। जैसे हमारी जो डाटा बस है दोस्तों, हम सिग्नल दे सकते हैं और वो गणना करने के बाद सिग्नल क्या करेगी, वापस भी करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम सिग्नल देंगे, ठीक है, तो वापस नहीं होगा, मतलब एक ही तरफ होगा, क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल। इसी प्रकार दोस्तों कंट्रोल बस, ठीक है, कंट्रोल बस जो सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल को ले जाती है और टाइमिंग सिग्नल प्रदान करती है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा कंट्रोल बस वाली बस होती है हमारी, ये क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन दोस्तों मतलब होता है समकालीन सिग्नल, ठीक है, जो समकालीन सिग्नल ले जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बस। तो दोस्तों इस प्रकार थ्योरी के रूप में आपको मैंने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें बताई। अब देखते हैं दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं पर। दोस्तों जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले किस सन में बनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों किस सन में बनाया गया था, 1970 में। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों 8085 माइक्रो प्रोसेसर जिसमें NMOS तकनीकी का प्रयोग किया गया था, किस सन में विकसित किया गया था, ठीक है। NMOS तकनीकी का दोस्तों
किया गया था, ठीक है। तो 80-85 पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1977 में इंटेल के द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों माना कि ये भी जो है हमारा ऊपर वाला भी इंटेल के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन ये भी क्या बनाया गया था, इंटेल के द्वारा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर को सर्वप्रथम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है गूगल, आईटेल, इंटेल, यूनास, ठीक है। तो हमारा दोस्तों कौन सी है, इंटेल। इसी प्रकार दोस्तों सर्वप्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वह कितने बिट का था, ठीक है। 8 बिट, 4 बिट, 16 बिट, 64। तो दोस्तों जो बनाया गया था हमारा सर्वप्रथम वो कितने बिट का था, 4 बिट का। इसी प्रकार दोस्तों 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, 8, 16, 64, 4, कितना है दोस्तों, 8 बिट का है। निम्नलिखित में से कौन सी बस यूनी डायरेक्शनल होती है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो दोस्तों यूनी डायरेक्शनल पूछ रहा है, तो हमारी कौन सी बस होगी, एड्रेस बस, क्योंकि हमारी जो डाटा बस होती है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ कार्य करती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डाटा बस कितने बिट की है, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डाटा बस, देखिए दोस्तों जो हमारी डाटा बस है, ठीक है, वो अब जो बनाई जा रही है, ठीक है, वो दोनों बिट की, यानी 8 की भी बना देते हैं और 16 भी बना देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए और बी दोनों सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसमें ऑप्शन बना नहीं है दूसरा, ठीक है, तो इसमें दोनों सही है, 8 और 16 की दोनों की बन सकती है। ऑप्शन दोस्तों देख के मारेंगे इसमें। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस कितने बिट की होती है, ठीक है। एड्रेस बस 16 बिट, 8 बिट, 4 और 32, ठीक है। तो एड्रेस बस जो होती है दोस्तों 8085 में कितने बिट की होती है, 16 बिट की। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास जो फ्लैग रजिस्टर होता है वह कितने बिट का होता है, ठीक है। दोस्तों फ्लैग रजिस्टर पूछ रहा है कितने बिट का होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 4, 8, 16, 1। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों कौन सा सही होगा, 8, यानी 8 बिट का होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास कुल कितने फ्लैग रजिस्टर एक्टिव फ्लैग में होते हैं, ठीक है। 10, 8, 18, 5 और 3, ठीक है। दोस्तों टोटल 8 होते हैं, लेकिन जो हमारे एक्टिव होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, वो मैंने आपको पीछे बता दिया। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल एक्टिव फ्लैग रजिस्टर का नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो एक्टिव फ्लैग रजिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ए सी है दोस्तों, जेड है 0, सी है साइन वाला हमारा, ठीक है, और ए सी कैरी वाला है दोस्तों। आर कोई हमारा नहीं होता है, जैसे आर के नाम से हमारा कोई रजिस्टर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, डी। कैरी फ्लैग के नाम से किस एक्टिव रजिस्टर को जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सी वाई है, सी वाई सी से कैरी, यानी सी वाई के नाम से क्या जाना जाता है, कैरी रजिस्टर को जाना जाता है। कौन सा एक्टिव रजिस्टर फ्लैग अपने कैरी को दूसरे रजिस्टर में भेज देता है, ठीक है। तो दोस्तों वो AC रजिस्टर है, ठीक है, यानी D3 में जब कोई कैरी आता है तो वो D4 यानी D4 वाले रजिस्टर के पास क्या कर देता है, भेज देता है। तो यह काम कौन करता है दोस्तों, ये AC फ्लैग रजिस्टर करता है हमारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सी बस डाटा को दोनों तरफ ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों एड्रेस बस है, कंट्रोल बस, डाटा बस और कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों डाटा बस जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों तरफ क्या कर सकती है, डाटा को यानी सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा, सी। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है 8085 माइक्रो प्रोसेसर को कितने पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट और 4 वोल्ट। तो दोस्तों कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है, 5 वोल्ट पर हमारा माइक्रो प्रोसेसर रन करने लगता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3.2 हर्ट्ज। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3.2 हर्ट्ज। तो दोस्तों कहीं कहीं ऑप्शन में 3 भी दे देता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देंगे, अगर 3 देगा तो 3.2 नहीं देगा और 3.2 देगा तो 3 नहीं देगा। तो इसलिए जो कितनी फ्रीक्वेंसी पर जो वर्क करता है हमारा वो 3.2, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सी होगा। देखिए दोस्तों आप लोग को एक हम बहुत अच्छी बात बता दें, बहुत लड़के कहते हैं कि सर ऑप्शन वाला मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत सत्य बातें बता देता हूँ, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी पर जल है, ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक आपको थ्योरिकल नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक आप थ्योरिकल नॉलेज नहीं रखेंगे, जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं पता रहेगी, तब तक दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप सोचें कि आप 1000-2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें और फिर पेपर में आप कर ले जाएंगे, तो दोस्तों कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों जब तक आपको थ्योरिकल नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए थ्योरिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी पूछा जाएगा, वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 2 बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4, लेकिन अगर मैं पूछूं 3 + 1 बराबर क्या होता है, तब भी दोस्तों आप बोलेंगे 4। क्यों, क्योंकि बचपन में आप लाइन वाला एग्जांपल पढ़ चुके हैं, ठीक है। गिनना है तो आप इधर से गिनेंगे, या इधर से 3 + 1 गिनना है या 5 + 1 गिनना है, आप गिन लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको थ्योरिकल नॉलेज है। इसीलिए दोस्तों जब आपको थ्योरिकल नॉलेज रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, वो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं उसमें नंबर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जो है हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जैसे ही हम अगली अपडेट लेकर आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।